लालू यादव जी से पूछ लीजिए कि कहां गया आपका नारा कि गैया बकरिया चरती जाए और मुनिया बेटी पढ़ती जाए। ये चरवाहा विद्यालय खोलने का जो आपने कंसेप्ट लाया था वो कहां भुला दिए आप लालू जी। आज आप ही के नजर के सामने और ऐसा आदेश निकल रहा है, गरीबों के बच्चों का नाम कट रहा है। सरकार और विभाग के बीच में अभी एक फुटबॉल का मैच चल रहा है कि गोल कौन दागे, राज्यकर्मी की घोषणा कौन करे। आदरणीय के पाठक जी स्वयं आईएएस हैं, बिहार के तेज तर्रार लोगों में जाने जाते हैं और उनको नियम कानून की भी अच्छी समझ है, वो जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको या तो कोई मिसगाइड कर रहा है या वो इन चीजों को ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यह आदरणीय लालू यादव जी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूँ। आदरणीय लालू यादव जी, अभी तो आपकी सरकार है, आप तो सरकार में शामिल हैं। जो लालू यादव, जो सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस आवश्यकता को महसूस किया 90 के दशक में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के गांव गरीब के बच्चे, पगडंडियों के बच्चे, गांव के गलियों में आवारा घूमने वाले बच्चे, सुअर चराने वाले, बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, घोड़ा चुनने वाले, मछली पकड़ने वाले, जो मजबूर, लाचार और बेबस घरों के बच्चे हैं, इन बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की थी। इस चीज को आज क्यों भूल गए लोग? आज लालू जी जिंदा है या नहीं, उनका जमीर जिंदा है या नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं। लालू जी आप सरकार में हैं, आप बताइए बिहार के लोगों को, आप सामाजिक न्याय के पहरुआ अपने को कहते हैं, आप वही लालू जी हैं अभी या बदल गए, दूसरा कोई लालू आ गए क्या? जिस लालू यादव ने कहा था कि गैया बकरिया चरती जाए और मुनिया बेटी पढ़ती जाए, कि वो जानते थे कि बकरी चराना किसी की मजबूरी है। जब तक रोटी के सवाल पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ रहेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति आदर्श की बात करना और नियम कानून की बात करना बंद करे। इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में, बिहार के इस पिछड़े हुए सोसाइटी के अंदर में ऐसे बहुत बड़ी एक आबादी है जिसके समक्ष रोटी का संकट है। अगर उनके बच्चे खेतों में काम नहीं करे सीजन में जाकर के, धन रोपनी का जब समय आता है धान रोपने के लिए, उस समय उनके बच्चे उनके मदद में खेत में जाते हैं, अब वो नहीं जाएंगे तो वो खेती नहीं हो पाएगी। उनके बच्चे जाते हैं पशुओं को चराने के लिए, और इस बात को लालू जी समझते थे। उन्होंने कहा था, वह घोड़ा चुनने वालों या सुअर चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। तो ये सुअर चराने वाले, घोड़ा चुनने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले लोगों को भी कि बकरी भी चरती रहे और पढ़ाई भी होती रहे, तो ये चरवाहा विद्यालय इन्होंने खोला था। यह नहीं कहा था कि बकरी चराने के लिए जाओगे तो स्कूल से नाम काट कर हटा दिया जाएगा। आज मजबूरी में अगर कोई बच्चा अपने अभिभावक के कार्यों में हाथ बटाने के लिए विवश है, तो आज आप उसका नाम काट के हटा दीजिएगा। इसका जवाब मैं लालू यादव से मांगता हूं। लालू जी आप बताइए कि क्या यही सामाजिक न्याय आपका है? पूरे बिहार में हमको बता दिए कि कोई एक भी कायस्थ का बच्चा ऐसा होगा जिसका आप नाम काट के हटाने की नौबत आ जाए स्कूलों से। उनके बच्चे का नाम काटने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वो सक्षम है। सक्षम परिवार के बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं और अक्षम परिवार के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। और वो जो अक्षम बच्चे हैं वो आर्थिक रूप से पीछे हुए हैं और उनकी मजबूरी है कि वो अपने अभिभावक के कार्यों में हाथ बटाते हैं। उसका नाम काट दीजिएगा स्कूलों से, तो वह बच्चा क्या करेगा? जब आप नाम काटिएगा उस बच्चे का, तो उसको तो ऐसे ही शिक्षा से, शिक्षा के प्रति तो उसको शिक्षा का महत्व तो उसको समझ में ही नहीं रहा है। तो एक जो शिक्षा का महत्व समझ ही नहीं रहा है, जिसको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाएगा, उस दिन वो सबसे ज्यादा पढ़ेगा, तो भूखे पेट भी आकर के पढ़ेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब से आया, तब से आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अधिनियम ने कह दिया कि 14 वर्ष तक आप किसी क्लास में उसको रोक भी नहीं सकते हो, परीक्षा दे अथवा नहीं दे। वार्षिक परीक्षा में भी यदि वह शामिल नहीं होता है, तब भी आपको उसी क्लास में डिटेन आप नहीं कर सकते, आपको प्रमोट कर देना है, यह कानूनी बाध्यता है। तो फिर जब आप उसको आगे जाने से नहीं रोक सकते हैं, तो उसका नामांकन कैसे रद्द कर दीजिएगा? और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परीक्षा में नहीं आया तो काट दीजिए, 3 दिन नहीं आया तो नाम काट दीजिए, 15 दिन नहीं आया तो नाम काट दीजिए, तो नाम काट दीजिएगा, तो यहां तो सरकार की जवाबदेही नाम काटना नहीं ना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए जो और व्यवस्था करने की आवश्यकता है, आपको समीक्षा करनी चाहिए थी ना। पहले आप समीक्षा करते कि हम बच्चों की उपस्थिति नहीं हो रही, उसके मूल में कारण क्या। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 16 में कहता है
कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा के पूरा किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। जब निष्कासित नहीं किया जाएगा तो आप नाम कैसे काट दिया? नाम काटने का मतलब तो निष्कासन नहीं होता है। तो जब आप निष्कासित नहीं कर सकते हैं, आगे लिखता है 17 नंबर धारा जो है इसकी, यह धारा कहती है कि बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा। तो यह तो कहता है कि आप किसी को शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते हैं और मानसिक उत्पीड़न भी नहीं कर सकते हैं। जिस बच्चे का नाम कटेगा क्या वह बच्चा मानसिक रूप से उत्पीड़ित होगा या नहीं? आदरणीय लालू यादव से जो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता हैं बिहार में और जात गिनवा रहे हैं, आज लालू यादव जी से पूछ लीजिए कि कहां गया आपका नारा कि गैया बकरिया चरती जाए और मुनिया बेटी पढ़ती जाए? ये चरवाहा विद्यालय खोलने का जो आपने कंसेप्ट लाया था वो कहां भुला दिए आप लालू जी? आज आप ही के नजर के सामने और ऐसा आदेश निकल रहा है, गरीबों के बच्चों का नाम कट रहा है। पता कर लीजिए जिन बच्चों का नाम कटा है उसमें 1% भी सवर्ण परिवार के बच्चे का नाम नहीं कटा होगा। नाम जितना भी कटा होगा दलितों के बच्चे होंगे, वंचितों के बच्चे होंगे, अल्पसंख्यकों के बच्चे होंगे और इस तरीके से नाम काट के इनके साथ ज्यादती हो रही है और गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक कोशिश हो रही है। नेतागण है, मंत्रीगण है, उनसे जो बात होती है हम लोगों की, आज सुबह भी हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो सबका ये कहना है कि नहीं, सरकार की पूरी तैयारी है कि आप लोगों को राज्य अकादमी दिया जाए, लेकिन कुछ मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है जिस वजह से अभी जो प्रस्ताव तैयार है उसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, उसकी सहमति नहीं दी जा सकी है। और कहीं ना कहीं इसमें विभागीय पदाधिकारियों की ओर वो लोग इशारा कर रहे हैं कि उनकी वजह से कुछ तकनीकी पहलुओं में कुछ विधि विभाग और वित्त विभाग के पेच फंसा हुआ है, कुछ कानूनी अड़चन है जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार के जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो सब लोग इशारा कर रहे हैं कि विभाग के तरफ से कुछ कोताही बढ़ती जा रही है या आनाकानी की जा रही, पता नहीं क्या है मंशा, लेकिन वो सरकार के लोग तो पूरी तरीके से जिम्मेवार, जो देरी हो रही है उसके लिए जिम्मेवार विभागीय पदाधिकारियों को बता रहे हैं। वहीं विभाग में जो लोग हैं, जो पदाधिकारी कर्मी हैं, उनका कहना है कि सरकार की मंशा होगी तो दे ही देगी। तो एक तरह से समझिए कि सरकार और विभाग के बीच में अभी एक फुटबॉल का मैच चल रहा है कि गोल कौन दागे, गोल कौन दागे, राज्यकर्मी की घोषणा कौन करे। इसी वजह से अटका हुआ है, क्योंकि जो मंशा विभिन्न सहयोगी दल हैं, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, सबके नेतागण एक स्वर में कहते हैं कि नहीं, आप लोग को राज्यकर्मी मिलेगा, सारी तैयारी हो गई है, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, घोषणा होगी। लेकिन कब होगी के सवाल पे वो कहते हैं कि कुछ तकनीकी कारण है, कुछ कानूनी पहलू, उनको सुलझाने का प्रयास हो रहा है और वो जैसे ही सुलझेगा राज्यकर्मी की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अपने आप में ये संदेह पैदा कर रहा है, जब सरकार तैयार है, नीतीश तैयार है, फिर ये विलम्ब क्यों? नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनका एकदम स्पष्ट कहना है। यहाँ की विधायक दल के जो लोग गए थे मीटिंग में, उनसे भी हमने बात की कि सर इस तरह की जो घोषणा की बात थी उसमें विलम्ब हो रहा है। बोले देखिए, हमारी तो बात जो मुख्यमंत्री जी से है वो है कि नहीं, राज्यकर्मी एकदम मिलना तय है और लगभग एक उसका जो मसौदा है वो तैयार भी है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि विभाग के तरफ से देरी की जा रही है, मामले को अटकाया जा रहा है। अभी देखिए ना, राज्यकर्मी वाले मैटर में जो 4 जुलाई को जजमेंट आया था, उसको भी लेकर के सरकार ने, विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में उसको अटैच कर दिया है कि उस पर भी डायरेक्शन मांग लिया है। जबकि बहस पूरी तरीके से डीएलएड और बीएड पर होनी थी, तो 4 जुलाई का जो फैसला था वो तो राज्यकर्मी को लेकर के फैसला था, उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो माननीय के पाठक जी हैं, उनके दिशा निर्देश में तो पंकज कुमार जी थे, वो उसको जाकर के वहाँ हलफनामा दायर करके आए। और आश्चर्य की बात देखिए, 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं और 1 सप्ताह के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। आश्चर्यजनक है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि 3 महीने भी वो विभाग में नहीं टिक सके। जुलाई में आए, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीना पूरा नहीं कर सके, उनको विभाग से हटा दिया गया पंकज जी को। तो ये कहीं ना कहीं खटास दिखा रहा है, सरकार और विभाग के बीच खटास है, कहीं पेच फंसा हुआ। अदरवाइज क्या ऐसी वजह थी, कितने गोपनीय ढंग से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की गई, किसी को पता नहीं था, ना सरकार के प्रवक्ता लोगों को पता था, ना हम लोगों को पता था। मुझे तो मुख्य प्रतिवादी बना दिया गया, मुझे नहीं पता था। और बीपीएससी को आप सोचिए कि बीपीएससी के चेयरमैन और जो कंट्रोलर हैं उनको रेस्पोंडेंट बना दिया गया है। तो आखिरकार ये कहीं ना कहीं तो विवाद है।